सुर्खियों में। नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर। हमारे साथ जुड़े हैं श्री प्रसून शर्मा जी। आप आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। प्रसून जी, आकाशवाणी के स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति के बारे में बताया। बहुत वक्त तक इस पर कयास लगते रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर बनी सहमति का स्वागत करते हुए इसे मेक इन इंडिया और रोजगार को प्रोत्साहन देने वाला बताया और उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का आभार व्यक्त किया। प्रसून जी, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर अभी भी स्पष्टता बाकी है। ये समझौते की रूपरेखा, इस पर बनी सहमति, ये क्यों बहुत और बेहद जरूरी है, इस पर विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। अभी जो अमेरिका के लीडरशिप है वो अपने ऑप्शंस, चैनल्स रीवैल्यूएट कर रहे हैं। जो अनिश्चितताओं का दौर है वो कह सकते हैं इस कारणवश है, चाहे वो उनका यूरोप से रिलेशनशिप हो या बाकी एशिया से रिलेशनशिप है, वो हर रिलेशनशिप को अपने मापदंडों पे तोल रहे हैं और उसको री एंगेज कर रहे हैं। और उस सब अनिश्चितताओं में और अपने प्रायोरिटीज जो डोनाल्ड ट्रंप की है उस सब के बीच में मैं अपने प्रधानमंत्री, हमारी सारी टीम जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स, हमारे कॉमन मिनिस्टर्स और उनकी टीम जिस धैर्य, मैच्योरिटी और ग्लोबल एस्पेक्ट को नजर रखते हुए मौन पे ज्यादा जोर देते हुए एक्शन पे लगे रहे, वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ना सिर्फ भारत के लिए, पूरे वैश्विक जगत के लिए कि आपको डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे एंगेज होना है। तो सबसे बड़ी बात, उस नेता से हमें कैसे एंगेज होना है, ये भारत ने रास्ता दिखाया। उसके फलस्वरूप ये एक महज ट्रेड डील नहीं है, ये एक पूरे वैश्विक संदर्भ में एक टर्निंग पॉइंट है और इस टर्निंग पॉइंट पे मल्टी डेकेड्स तक इम्पैक्ट और इफेक्ट रहेगा। बाकी जब ये साइन होगा तब हमें उसकी डिटेल्स पता रहेगी, पर इस सहमति पे आना भी, और जब बाकी अगर आप सारी जगह देखिए जो भी एंगेजमेंट यूएस की रही है, कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता जा रहा है, पर भारत ने जिस मैच्योरिटी से इस पूरे प्रकरण को हैंडल किया है और इसको पॉजिटिव दिशा दी है, वो एक सराहनीय काम किया है भारत ने, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए, पूरे वैश्विक संदर्भ के लिए। प्रसून जी, एक वक्त पे कहा जाता था कि वॉशिंगटन या अमेरिका की अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव एक तरह से एक शांत पानी में उछाला गया पत्थर की तरह होते हैं कि उसके जो प्रभाव हैं वो पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं। आज पावर बैलेंस बदल रहा है। एक तरफ रूस है, चीन है, उभरता हुआ भारत है, विश्व गुरु भारत जो विकसित बनने की दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर है, मजबूती से अग्रसर है। हमने अभी भी यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कहलाए जाने वाले एक डील को, समझौते को मंजूरी दी है। आपको क्या लगता है, अमेरिका के साथ हुए इस समझौते में वो कौन से सबसे अहम पहलू हैं जो न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और जैसा आपने कहा कि भारत के लोगों के लिए वो लाभ लेकर आएंगे? अमेरिका अभी भी 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है जिसका एक्सेस भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारा टेक्नोलॉजी और डिफेंस, और टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंटरकनेक्टेड हैं आज के युग में। उसके कारण जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ओनरशिप है वो अभी भी अमेरिका के पास है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी की भी बात आती है। अगर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो लीडरशिप स्टाइल रहा है वो बड़ा अनप्रेडिक्टिव रहा है। जो वेनेजुएला में हुआ, जो अब ईरान के साथ जो भी स्ट्रैटेजी है या एशिया में भी है, वो आप कंसिस्टेंटली अनकंसिस्टेंट जो कह सकते हैं। और ऐसे लीडरशिप के साथ एंगेज होके हमने उनको पॉजिटिवली कन्विंस किया। तो ओवरऑल ना सिर्फ हमें ये इकोनॉमिक, डिफेंस और टेक्नोलॉजी रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, पर एक यूनिक पोजीशन देते हैं भारत को अमेरिका के साथ ग्लोबल एस्पेक्ट पे बात करने के लिए। अगर कोई अभी है तो वो भारत है। इसीलिए अगर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री को एक जो ग्लोबल पीस कमेटी बनाई उसमें
इनवाइट किया, और ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों में वो कहीं ना कहीं भारत का नाम या भारत को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में मुझे आपसे सवाल करने हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे जरूरी मुद्दा हमारे किसानों का मुद्दा, खेतीबाड़ी का मुद्दा, डेयरी सेक्टर का, जिसको लेके कई कयास लगाए जा रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री ने, साथ साथ केंद्रीय मंत्री ने भी ये बात बहुत स्पष्ट शब्दों में सभी को बताई कि ये सेक्टर्स सेफ हैं। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते के बारे में ये कहा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते ये जो जॉइंट स्टेटमेंट फाइनलाइज हुआ, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। आपके विचार? मुझे लगता है जो भारत ने समय भी लिया, जो ठहराव था इस नेगोशिएशन में, वो इस वजह से भी था कि भारत कुछ अपने हितों पे, खासकर जो किसानों का हित है या जो हमारे एमएसएमईज का हित है, उसको पूरी तरह से संरक्षित रखना चाह रहे थे और ना किसी दबाव में आके वो अपने हितों पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो अगर इस डील में अगर किसी से पूछा जाए कि भारत ने किसको चुना, तो भारत ने भारतीयों को चुना, उनके हकों को चुना, उन अपने युवाओं के चुना, जो अब अपने एमएसएमईज या भारतीय किसान, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी इनकम दोगुनी या चौगुनी होगी, इससे मैं कहता हूँ कई गुना होगी, 10 गुना या 50 गुना हो सकती है, जिसमें हम तकरीबन 30 से 35% जो है कृषि उत्पाद हमारे बेच सकते हैं। और इतना बड़ा कंजम्पशन रिलेटेड मार्केट अगर हमारे किसानों को खुलता है, बहुत बड़ा लेवल पे जो हमारे किसान भाई हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमाई और उनका जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, उसमें भी बहुत सहायक रहेगा। तकनीकी के क्षेत्र में प्रसून जी, अगर मैं आपसे पूछूं, ये डील कितनी अहम है? आने वाली शताब्दी में भारत पूरे विश्व का टेक हब होगा, और ये सिर्फ एक डील या एफटीए से नहीं, जो अभी की जो भारत सरकार है, मैं उनको बधाई देता हूं कि उनका जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक विजन है, अगर आप बजट में देखें, अभी डेटा सेंटर ओपन करने के लिए 20 साल का टैक्स फ्री एग्जम्पशन दिया गया है, और उसमें तकरीबन पिछले 6 महीनों में तकरीबन 42 बिलियन का कमिटमेंट आया है। ये एफटीए होने के बाद ये तकरीबन 200 बिलियन या उससे ज्यादा जा सकता है अगले 2 से 3 सालों में। तो अगर डेटा सेंटर आएगा तो एआई की जो बैकबोन होती है वो डेटा सेंटर से शुरू होती है, कंप्यूट से शुरू होती है, और अभी जो एक्स्ट्रा कंप्यूट प्रोक्योरमेंट जो 50,000 और जीपीयूज लेने की भारत सरकार बात कर रही है, वो है, एआई मिशन है, सेमीकंडक्टर मिशन है, ओवरऑल जो हम चिप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी भारत सरकार ने बनाई है, बजट के थ्रू, एफटीए के थ्रू, एक्सेस के थ्रू और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, हमारा यूपीआई, हमारा आधार, तो ये एक पूरा भारत को पूरे विश्व का टेक्नोलॉजी हब और एआई हब की ओर लेते हुए जा रहा है। मैं पूरे अपने स्टार्टअप फाउंडर्स को, यंग जनरेशन्स को, एमएसएमईज को बोलूंगा कि आप गोल्डन एरा में हो, भारत सरकार आपको इतनी अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका पूरा आप फायदा उठाएं। रक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए, डिफेंस का बजट इस बार जो आवंटन हुआ वो सबसे ज्यादा था इतिहास में। कितना जरूरी है भारत में निर्माण होना उन जरूरी डिफेंस या रक्षा की प्रणालियों का, उन रक्षा की तकनीकियों का? कितना जरूरी है भारत के लिए कि उन प्रणालियों का एक्सपोर्ट हो, निर्यात हो? ये क्षेत्र बेहद अहम है। आपको क्या लगता है? ना सिर्फ भारत सरकार ने ओवरऑल बजट को बढ़ाया, इसमें जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का प्रोक्योरमेंट का परसेंटेज था पिछले कई सालों में, वो काफी बढ़ा है। अब हम खुद बना रहे हैं। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करिए, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी, हमारे अपने ड्रोन्स, हमारे अपने कंट्रोल कमांड सेंटर्स यूज हुए हैं। तो ये ना सिर्फ आत्मरक्षा के लिए, हमारे स्ट्रेटेजिक स्टेचर के लिए भी बहुत जरूरी है।
उसके बाद अगर आपने देखा हो कि हमारे डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स की मांग बढ़ी है पूरे बाजार में। बिल्कुल। अभी शायद हमारे प्रधानमंत्री मिडिल ईस्ट भी जाएंगे, वहां पे भी डिफेंस रिलेटेड इम्पैक्ट होने की संभावना है और काफी देश भारत से ये डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फाइटर जेट्स हो या फाइटर इक्विपमेंट्स हो, भारत से क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये पता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसपे वो रिलाय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जितने अच्छे तरीके से हम अपना इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, वो पूरे विश्व को स्टेबलाइज करने में भी बहुत मददगार रहेगा। कितना जरूरी होगा ये भारत के लिए कि इन डील्स के बाद भारत में बाहरी कंपनियों का आना और ज्यादा बढ़े, साथ ही साथ हमारी कंपनियां एक वैश्विक स्तर पर कंपीट कर पाएंगी, उस प्रतिस्पर्धा का भाग बन पाएंगी और सीख पाएंगी उन वैश्विक कंपनियों से जो आज के इस वैश्विक प्रारूप में बेहद अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उस क्षेत्र में अगर आप देखिए, भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स काफी बढ़ रहे हैं और ये जो सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो भी प्लांट्स हैं, जिसमें फैब्रिकेशन से लेके OEMs और टेस्टिंग, उसमें भी पार्टनरशिप मॉडल है। भारत की भी कुछ कंपनियां हैं जो ग्लोबल जायंट्स हैं, उनके साथ काम कर रही हैं। तो वो सीधा सा संदेश ये है कि भारतीय सरकार चाहती है कि लोकल कैपेबिलिटी बढ़े। वो तभी बढ़ेगी जब हम इन ग्लोबल एक्सपर्ट्स और लीडर्स और जायंट्स के साथ काम करके सीखें, फिर अपना इंडिजीनियस सिस्टम तैयार करें। भारत ने जो अपना एक चिप मैन्युफैक्चरिंग का जो रिकॉर्ड स्पीड से काम किया है, वो विश्व में कहीं नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अगर जो टेक जगत में जानता है, वो इतनी फास्ट अप्रूवल्स लेना, सिस्टम सेटअप करना, पूरी जो सप्लाई चेन है उसको स्टैब्लिश करना, वो बहुत ही हार्ड काम है। और इसमें भारत सरकार को मैं फिर से बधाई देना चाहूंगा। और इस ट्रेड डील के साथ वो सारी जो स्कीम्स भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी में, चाहे वो डीप टेक स्टार्टअप्स हो, सेमीकंडक्टर हो, PLI स्कीम्स हो, उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और ये जो ग्लोबल जायंट्स हैं, जैसे अभी Amazon ने 35 बिलियन इन्वेस्टमेंट का अनाउंस किया था और गूगल ने शायद 15 बिलियन का, माइक्रोसॉफ्ट ने 17.5 बिलियन का, ये ऐसी अनाउंसमेंट्स अगले 3 से 4 महीने में बढ़ेंगी, तकरीबन 200 से 500 बिलियन तक हो सकती है। मेडिकल टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है, भारत एक केंद्र बन चुका है पूरे विश्व का। साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में, चाहे वो दवाई निर्माण हो, सैटेलाइट हो, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। ये डील मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितनी जरूरी है? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी अपनी कार्यक्रम मन की बात में भी ये बात की कि क्वालिटी पर बहुत ज्यादा जोर होना चाहिए, गुणवत्ता बेहतरीन होनी चाहिए। आपको क्या लगता है मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के लिए ये डील कितनी जरूरी है और क्यों? ये डील उनके लिए एक सुनहरा भविष्य लेके आ रही है, पर साथ में बहुत सारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के साथ उनको काफी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जी, भारत सरकार ने FTA किया यूरोपियन यूनियन के साथ, आपको एक्सेस मिलता है। अब अमेरिका के साथ आपको 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक्सेस मिलता है। पर वहां के जो नॉर्म्स हैं प्रोडक्ट रिलेटेड, जो क्वालिटी चेक्स है, वो हमारे किसानों को, हमारे MSMEs को उसके लेवल पे आना पड़ेगा। उसमें काफी गैप है जो हमारे प्रधानमंत्री या जो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्रीज एड्रेस कर रहे हैं। उसमें स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, पॉलिसी सपोर्ट दें। क्योंकि बिना, जैसे यूरोपियन यूनियंस के फूड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, वहां पे एक सर्टिफिकेशंस है, वो हमारे फार्मर्स को पास करने पड़ेंगे, तब एक्सपोर्ट होगा। ऐसे अमेरिका में भी, तो चाहे वो मेड टेक हो, चाहे बाकी टेक्नोलॉजीज या फूड टेक्स, उसमें हमारे MSMEs को मेहनत करनी पड़ेगी। बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन प्रसून जी, इससे पहले कि हम इस चर्चा को विराम दें, आपके हिसाब से कुछ शब्द अगर आप बता पाएं इस डील के बारे में कि आगे आने वाले समय के लिए ये डील भारत और भारत के युवाओं के लिए कितनी लाभकारी है और क्यों? क्योंकि हम प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ डील कर रहे हैं, तो मैं मार्च तक वेट करूंगा जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होता। पर ओवरऑल ये डील एक ऐतिहासिक क्षण है, ना सिर्फ भारत के लिए, पूरे वैश्विक जगत के लिए और बाकी विश्व की शक्तियों के लिए जो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ इंगेज होने का मॉडल ढूंढ रही है। बिल्कुल प्रसून जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए, अपने विचार हमारे साथ साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार। सुर्खियों में